जैसे अब क्वेश्चन आता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले लिखेंगे कि 15 का क्रय मूल्य 15 का क्रय मूल्य, ठीक है, और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का निशान लगाएंगे और 10 का विक्रय मूल्य, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि 15 का क्रय मूल्य लिख लिया और 10 का विक्रय मूल्य लिख लिया और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, क्योंकि इसने बोला है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर लिख दिया। अब ये एक दूसरे जैसे क्रय मूल्य होता है ना, इसका मान तो होता है ये 10 और जो विक्रय मूल्य होता है ये इसका मान होता है ये 15, ये हमेशा उल्टे होते हैं, ठीक है, इनका मान उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि 5a बराबर है 4b, यानी इस a का मान तो होता है 4 और b का मान होता है 5, उल्टा होता है, क्योंकि जब बराबर का निशान हो और ऐसे दे दिया तो इनका मान उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? अब देखो, अब जैसे मान लिए मैंने लिख दिया 30 और बराबर है 30, तो इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, तो ये बराबर हो गए। अब वो इस 30 की जगह क्या लिख देगा? मान लिया 5 गुणा 6 और इधर लिख देगा 6 गुणा 5, तो ये बात तो बराबर ही है ना। तो इसमें ऐसे इस एक और बी की जगह हमने ऐसी मान रखना है कि ये आपस में बराबर हो जाए, यहाँ भी एक संख्या आ जाए इतनी और उतनी ही संख्या यहाँ आ जाए। तो देखो 5a, तो अगर इस a की जगह हम 4 रख दें तो देखो 5a का मतलब क्या होता है? 5a का मतलब होता है 5 गुणा a, 5 गुणा a होता है। तो इस a की जगह हम क्या रखें और b की जगह क्या रखें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो अब देखो 5 गुणा इस a की जगह हमने रख दिया 4 और फिर बराबर का ये निशान और 4 गुणा, अब इस b की जगह लिख देंगे हम 5। तो देखो 5 गुणा 4 कितना होता है? 20 और बराबर है 4 गुणा 5 कितना होता है? 20 बराबर। तो इसलिए ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जब बराबर का निशान आ जाए और गुणा में आ जाए कि 15 का मतलब गुणा होता है, तो 15 का क्रय मूल्य 10 का विक्रय मूल्य, तो ये आपस में उल्टे होते हैं। यानी अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो गया अपना? उल्टा। ये क्रय मूल्य है, ये मान हो जाएगा। क्रय मूल्य है 10 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 15, ठीक है। यानी क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचा गया मूल्य। यानी अब 10 रुपये में खरीद के ले आए और 15 में बेच दी, तो क्या हो गया? आपको लाभ हो गया, ठीक है। कितना लाभ हो गया? 5 रुपये का लाभ। तो अब लाभ हुआ है तो लाभ ही प्रतिशत निकलेगा, तो इसमें बताना हमें लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। यानी लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो लाभ ऊपर लिख दिया और क्रय मूल्य कितना है? नीचे 10 क्रय मूल्य लिख दिया और गुणा 100, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 5 गुणा 10, यानी ये 50% क्या आ गया? लाभ आ गया, ठीक है। ऐसे करना है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो 30 क्रय मूल्य 50 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। अब देखो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्यों होते हैं। तो यानी अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना? 30। यानी आप 50 रुपये कोई चीज़ खरीद के ले आए, 30 में बेच दी, तो क्या होगी? आपको 20 रुपये की क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। और अब हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, तो हानि ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य बटे 50 और गुणा 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 20 गुणा 2 40% क्या होगी? हानि, ठीक है। तो ऐसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य देखें, क्रय मूल्य के पास में क्या लिखा हुआ है? 50,
तो क्रय मूल्य 50 मान लिया और विक्रय मूल्य ये मानेंगे, यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य मान लिया हमने जैसे 30, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य मान लेंगे। और फिर देखेंगे 50 की खरीद के लिए 30 में बेच दी 20 की आनी, तो 20/50 गुणा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 40% आनी। ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट। अब क्वेश्चन आ गया कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो डायरेक्ट करेंगे हम। तो डायरेक्ट करने के लिए देखो, एक तो लिखेंगे क्रय मूल्य और एक लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य लिख देंगे, जैसे 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इसको विपरीत कर दो, यानी ये 35 वस्तुओं का क्रय नहीं, ये विक्रय है, तो विक्रय की जगह लिख दिया हमने 35, और जो बाकी बच गया उसको लिख दो क्रय मूल्य। यानी 25 रुपए की आप कोई वस्तु खरीद के ले आए और 35 में बेच दी आपने, तो कितने रुपए का लाभ हो गया आपको? 10 रुपए का लाभ। तो लाभ हुआ है तो क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ हुआ है उसको ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 10 चौक 40% क्या हो गया आपको? लाभ। ठीक है, डायरेक्ट करना है। क्रय लिखा विक्रय लिखा, जो जैसे ये दे रखे है 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य लिख देंगे, और 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य लिख देंगे, क्योंकि इसने बराबर बोला हुआ है, तो ये ऐसे विपरीत होते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये विपरीत हमें तभी लिखने हैं जब उसने बोला गया हो कि इतने का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तभी बराबर लिखना है, वरना नहीं लिखना। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब देखो, इसने बोला कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यानी ये क्या है? क्रय मूल्य, तो इसको लिख देंगे क्रय मूल्य। और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये क्या है? विक्रय मूल्य, तो इसको लिख देंगे 20। यानी 15 रुपए की आप कोई चीज़ लेके आए और आपने 20 में बेच दी, तो क्या हो गया आपको? 5 रुपए के लाभ हो गया, ठीक है, 5 रुपए का लाभ। तो लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ बटे हमेशा नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 15, और गुणा 100। तो अब देखो 5 एकम 5 और 5 दिए 15। अब देखो 1/3 का प्रतिशत में मान क्या होता है? 1/3 का प्रतिशत में मान होता है 33 से 1/3%, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि 1/6 क्या होता है? 16 से 2/3%। 1/7 क्या होता है? 14 से 2/7%। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो देखो 1 गुणा 100 100 और बटे क्या है? 3। अब इसके मिश्रित भिन्न बनाएंगे, तो 100 को 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, फिर उतारे 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं और शेष को ऊपर लिखते हैं, और जो बच गया उसको नीचे। यानी 33 से 1/3% का क्या हुआ है? लाभ, ठीक है। यह था ना कि अब इसको आप काट भी सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में कटते हैं, जैसे 15 और 20 आपस में कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। तो देखो क्रय लिखा और विक्रय लिखा। पहला काम तो ये है, अनुपात बनाएंगे। तो देखो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था, यानी ये विक्रय मूल्य है, ये यहाँ आ जाएगा 15, और ये 20 जो बाकी बच गया वो क्रय मूल्य आएगा। अब इसको काट सकते हो, 5 चौक 20 और 5 थी 15, यानी अब क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य क्या है? 3 है, ठीक है। नहीं देखो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने गलत लिख दिया, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ही निकल दिया। लेकिन हमें क्या लिखना है? अगर बराबर का निशान दे रखा हो तो उल्टे लिखने हैं, तो ये आपको गलती करने से बचना है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब देखो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये जो विक्रय मूल्य दे रखा है ये हो जाएगा क्रय मूल्य 15 का, तो जो क्रय हो जाएगा, और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यानी ये अनुपात है, अब ये कट सकते हैं, 5 दिए 15 और 5 चौक 20, यानी देखो क्रय मूल्य कितना हो गया? 3, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4। यानी आप 3 रुपये में कोई चीज़ लेके आए, आपने 4 में बेच दी, तो क्या हो गया? 1 रुपये का क्या हो गया? 1 रुपये का लाभ किस पे हो गया? 3 पर, और गुणा 100, यानी 1/3 गुणा 100। 1/3 क्या होता है? 33 से 1/3% होता है, ठीक है। तो आप
ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगर वो आपस में कट रही हैं तो आपको काटना चाहिए, ठीक है, और नहीं कट रही तो फिर ऐसे करना है। तो जैसे आ जाएगी 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको देखना है ये आपस में किसी संख्या से कट रही हैं, अगर कट रही हैं तो ऐसे लिख करना है, अगर नहीं करनी कट रही तो ऐसे करना है। आ जाए कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु को 200 रुपये में बेचने से हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसके हम आपको दो तरीके सिखाएंगे। पहला तरीका और यहाँ लिखते हो दूसरा तरीका, और ये भी बताएंगे कि पहला तरीका कब लगाना है और दूसरा तरीका कब लगाना है। पहला तरीका तब लगाना है जब वो बोल दे कि उतना ही लाभ होता है और उतनी ही हानि होती है, ठीक है। ये तरीका कब लगाना है? जब वो बोल दे क्वेश्चन में कि उतना ही लाभ और उतने ही बेचने से हानि हो, ठीक है। और ये वाला तब लगाना है जब वो बोल दे कि इतने बेचने से लाभ हानि का 2 गुना है या 3 गुना है या 2/3 है या 3/2 है। तो पहला तरीका इसमें इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु को बेचने में हानि होती है, यानी उतना ही लाभ हुआ है उतना ही हानि होती है। तो पहला तरीका क्या है? जो संख्या दी है जैसे 500 है 200 है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 500 और 200 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 700। और इस 700 को 2 से भाग करना है। 700 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 350, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 350। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 350। अब देखो दूसरा तरीका इसी को इसमें देखो, अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा लिख देंगे तो क्या होता है? लाभ। और क्रय मूल्य से अगर कम लिखेंगे तो हानि होती है। जैसे क्रय मूल्य से ज़्यादा लिखेंगे यानी 500 रुपये में बेचने से लाभ होता है, तो क्रय मूल्य से ज़्यादा यानी ये 500 इधर लिख दिया, और क्रय मूल्य से और जितने वस्तु को बेचने में हानि होती है यानी क्रय मूल्य से कम लिखेंगे तो हानि हो जाएगी। अब देखो जैसे आप 100 रुपये की चीज़ लेके आए, 100 रुपये की चीज़ लेके आए, ठीक है, तो ये 100 क्या है? आपका क्रय मूल्य, ठीक है। यदि आप इसे 120 में बेच देंगे, 120 में बेच देंगे तो ये 100 से आगे लिखा गया है ना, तभी तो लाभ हो गया आपको, ठीक है। यानी ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। और 100 की वस्तु लेके आए, अगर आपने वो 80 में बेच दी तो यानी क्रय मूल्य से कम लिखेंगे तो क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। तो जैसे आपको लाभ भी 20 रुपये का हुआ और हानि भी 20 रुपये की हुई, इनका अनुपात बना देते हैं, यानी अनुपात में कट जाती हैं जो संख्या, यानी ये 20 एकम 20, 20 एकम 20, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसको 80 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य अपना 100 है, तो वो 100 नहीं देगा, वो बोलेगा कि क्रय मूल्य ज्ञात करें कि किसी वस्तु को अगर 120 में बेच दें तो उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 80 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो इसको आप वो बोलेगा कि उतना ही लाभ होता है उतनी ही हानि, तो हमें एक एक माननी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हमें पता था कि ये 20 कहाँ से आया, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पता था, लेकिन वो क्रय मूल्य देगा नहीं तो ये पता नहीं चलेगा 20 कहाँ से आया। तो उतना ही लाभ उतनी ही हानि, तो हमने एक एक मान लिया। तो अब देखो जो ये अनुपात आता है इसको जोड़ना होता है, यानी 1:1, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। और देखो जो ये होती है ना ये संख्या, यानी 120 और 80, इनका अंतर लेते हैं। ये अंतर यानी बड़ी में से छोटी घटा दो, यानी 120 में से अगर आप 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब ये 2 है, इसके बराबर इस 40 को रख देंगे, यानी 2 केड़े का मान अगर 40 है तो 1 का कितना आएगा? 1 का आ जाएगा 40/2 यानी 20, ठीक है। अब जो ये 20 आता है इसको इससे गुणा करते हैं, यानी ये जो हानि है ये 20 × 1, ये 20 क्या आ गई? हानि। और इस 1 से गुणा करेंगे 20 को तो ये 20 क्या आ गया? लाभ, ठीक है। यानी इतनी हानि हुई थी इतनी लाभ हुआ था। अब देखो अपना ये 120 क्या है? इस 120 में से अगर 20 घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि ये बेचेंगे तो ये बेचा गया मूल्य था, और इसमें से अगर 20 को घटा देंगे, 120 में से 20 घटा देंगे तो 100 क्रय मूल्य आ जाएगा।
और हानि जुड़ती है हमेशा विक्रय मूल्य में। अगर 80 में 20 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य 100 आ जाएगा। तो आप किसी से निकाल सकते हो, या तो आप 80 में 20 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 100, या आप 120 में से 20 घटा दो तब भी आ जाएगा आंसर 100। ठीक है, तो कोशिश कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका। अब देखो, अब उसने बोला किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक बेचा तो हमें लाभ होगा, और यहाँ अगर कम बेचेगा तो क्या होगी, हानि होगी। वो कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है उतनी हानि होती है, तो हमने लाभ और हानि एक एक मान ली। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 और 1 2। ठीक है, और इन दोनों का अंतर लेंगे, 500 का और 200 का अंतर, 500 में से 200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 300। ठीक है, अब इस 300 को इस 2 के बराबर रख देंगे। दो केले का मान अगर 300 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 300/2 यानी 150। अब जो ये 150 आया है इसको इस अनुपात से गुणा कर देंगे, इससे भी और इससे भी। ठीक है, यहाँ भी 150 आ गया और यहाँ भी 150 आ गया। ठीक है, यानी ये 150 हानि आई है, ये 150 लाभ आया है। तो अगर आप इसमें जोड़ेंगे हानि को तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और इसमें से ये घटा देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कोई सा एक कर दो आप, जैसे 200 में 150 जोड़ दिया आपने, क्योंकि ये 200 क्या था, विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य है। तो 200 में अगर 150 जोड़ देंगे तो 350 आ गया आपका क्रय मूल्य। और इस 500 में से 150 घटा दो, 500 में से 150 घटा देंगे तब भी 350 ही आएगा। ठीक है, तो अगर वो बोले कि उतना ही लाभ होता है और उतनी ही हानि होती है तो हमें ये तरीका लगाना है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये लगाना है। ठीक है, तो हमने इसको दोनों तरीकों से समझा दिया है आपको। तो इस ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहला तरीका लगाना है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें ये सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखो इन दोनों से सेम आंसर आया, इसका भी 350 आया, इसका भी ऐसे। तो ऐसे लिखना है कि पहला तरीका लगाना है जब ये बोल दे कि उतना ही लाभ और उतनी हानि। ठीक है, तो 500 और 200 को जोड़ा बटे 2 350। अगर ऐसे करना चाहते हो तो क्रय मूल्य लिखा, बेचने से लाभ होता है तो क्रय मूल्य से ज़्यादा लिखेंगे तो लाभ होगा, तो यहाँ लाभ लिख दिया, और क्रय मूल्य से आगे इसको लिख देंगे 500 को, और 200 को हानि होती है तो इस क्रय मूल्य से पीछे लिख देंगे 200 को। 200 और 500 का अंतर लिखेंगे डायरेक्ट 300, और 1 लिख देंगे, क्योंकि उसने बोला कि उतना ही लाभ और उतनी हानि, था हमने एक ही लाभ मान लिया है कि हानि। तो 1 और 1 इन दोनों को जोड़ना है और इनका अंतर करना है। तो अब 300 आया था, 2 का मान 300 तो 1 का 150, इसको भी 150 से गुणा, इसको भी 150 से गुणा, तो यानी 150 ही लाभ आ गया आपका, 150 ही हानि। ठीक है, उतना ही लाभ और उतनी ही हानि आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हानि को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य, अगर इसमें से हानि को लाभ को घटा दोगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो एक से करना है, हमने दोनों से बता दिया आपको। ठीक है, और ये क्यों जोड़ते घटाते क्यों हैं, तो ये देखो यहाँ से समझ आ जाए, क्योंकि 120 में से अगर 20 घटा देंगे तभी तो क्रय मूल्य आया था। ठीक है, और इसमें अगर हानि में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आया था। तो ऐसे करना। जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखो उतना ही लाभ और उतनी ही हानि बोली है, तो हमें हमेशा पहला तरीका क्या था, दोनों को जोड़ के 524 और 452 को जोड़ के 2 से भाग कर देना। ठीक है, तो इनको जोड़ो, 2 और 4 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9, ये 976 को आप 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 चौक 8, 1 बच गया, उतारा 7 का, 2 8 16, 1 बच गया, फिर उतारा 6 का, 2 8 16, यानी 488 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आपसे डायरेक्ट हो गया। अगर दूसरे तरीके से तो क्रय मूल्य लिखा, क्रय मूल्य से ज़्यादा लिखेंगे तो लाभ होगा, यानी ज़्यादा बेचने से लाभ वाली को यहाँ लिख दो 524, और इसको 452 को इधर लिख दो। ठीक है, तो ये तो होता है हानि, और अगर ज़्यादा पे लिखते हैं तो लाभ होता है, यानी उतना ही लाभ और उतनी ही हानि, यानी हमने 1 मान ली। इन दोनों को जोड़ दो 2 और इनका अंतर। ठीक है, अंतर यानी 524 में से अगर आप 452 घटाएंगे तो आपका आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, 524 में से 452 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। अब
2 के बराबर इस 72 को रख दो। 2 केड़ों का मान अगर 72 है तो 1 का कितना आ जाएगा, 72/2 36। ठीक है, तो इस 36 को अब इससे गुणा कर दो 1 से, यानी 36 ये आ गई आपकी हानि और 36 आ गया आपका लाभ। ठीक है, उतना ही लाभ उतनी हानि आ गई। अगर इस हानि में ये जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, अगर ये लाभ को इसमें से घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 452 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो 488 आंसर आ जाएगा, और 524 में से अगर आप 36 घटाएंगे तो भी 488 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन आपको